हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने द होल इन द ग्राउंड नाम की एक मूवी देखी है और ये फिल्म सन 2019 में रिलीज हुई थी। द होल इन द ग्राउंड एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है और इसे ली क्रोनिन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 84% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 63 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द होल इन द ग्राउंड मूवी की स्टोरी को ब्रीफली जानते हुए इससे रिलेटेड कुछ थियरीज और इस फिल्म की एम्बिग्यूअस एंडिंग को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत सारा और उसके बेटे क्रिस से होती है, जो कि आयरिस कंट्री साइड में अपनी लाइफ फिर से शुरू करने आए होते हैं। वो एक ओल्ड फॉरेस्ट के साइड में होता है। सारा ने क्रिस के पिता को छोड़ दिया था और भले ही मूवी में क्लियरली कुछ बताया नहीं गया था, पर ऐसा हिंट किया गया है कि सारा का हस्बैंड अब्यूजिव था। खैर, रास्ते में जब सारा और क्रिस कार में आ रहे होते हैं तो वो एक बूढ़ी औरत से टकराते टकराते बचते हैं और इस औरत का नाम नोरीन होता है, जो कि रोड के बीच में खड़ी हुई थी। नोरीन को बचाने के चक्कर में सारा के कार का साइड व्यू मिरर टूट जाता है और जब सारा मिरर को उठाने और नोरीन को चेक करने जाती है तो वो देखती है कि नोरीन खुद को कुछ विस्पर कर रही होती है। नोरीन फिर मुड़कर कार की तरफ देखती है और वो क्रिस को निहारती रहती है। ये सब देखकर सारा वियर्ड फील करती है और वो क्रिस के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। इस घर में क्रिस को एक स्पाइडर दिखता है और इससे क्रिस घबरा जाता है। सारा इस स्पाइडर को एक जार में पकड़ लेती है और उसे बाहर छोड़ने जाती है, लेकिन यहाँ क्रिस सारा से पूछता है कि वो दोनों क्रिस के पिता को क्यों छोड़ा है। क्रिस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसके पिता होते तो वो स्पाइडर को मार देते, और ये कहकर क्रिस उस स्पाइडर को अपने जूते से मार देता है। क्रिस फिर जंगल की तरफ भाग जाता है और सारा भी उसके पीछे जाती है। जंगल में सारा को जमीन पर एक बड़ा सा होल मिलता है और वो उसके अंदर झांकती है। तभी वो पीछे मुड़ती है और उसे वहां क्रिस मिल जाता है। उसी रात एक डिनर पार्टी में सारा को उसकी एक दोस्त ये बताती है कि नोरीन का बेटा जेम्स और वो एक साथ पढ़ा करते थे इन देयर चाइल्डहुड। सारा की दोस्त कहती है कि एक दिन नोरीन उनके क्लास में घुस आई और उसे फिर बाद में जबरदस्ती क्लास से बाहर निकाला गया था, जिसके बाद पुलिस भी स्कूल आई थी। जेम्स को बाद में स्कूल से निकाला गया और कुछ महीने बाद उसका खून हो गया था, और ये नोरीन के कारण हुआ था क्योंकि नोरीन ने अपनी कार जेम्स पर चला दी थी। खैर, उस रात सारा सो रही थी और उसे कुछ आवाजें आती है। वो अपने रूम से निकलकर देखती है कि घर का दरवाजा खुला है और सारा को लगने लगता है कि क्रिस घर से चला गया है। सारा फॉरेस्ट में जाकर क्रिस को ढूंढती है, पर उसे वहां क्रिस नहीं मिलता और इसके बाद वो घर आकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन कॉल के बीच ही जब सारा पीछे मुड़ती है तो उसे वहां क्रिस दिखता है। अगले दिन सारा डॉक्टर के पास जाती है और उसे एंग्जाइटी की मेडिकेशन दी जाती है। तो सारा जब क्रिस को स्कूल से घर लाती है तो उसे रास्ते में नोरीन खड़ी मिलती है और इस बार सारा को नोरीन के हस्बैंड डेस भी मिलते हैं। जब सारा और डेस बाहर बात कर रहे होते हैं तो नोरीन कार के पास आकर क्रिस को देखती है और वो कहती है कि क्रिस सारा का बेटा नहीं है, और ये कहकर वो कार के विंडो पे अपना सर पटकती है। डेस नोरीन को ले जाते हैं और सारा भी क्रिस के साथ अपने कार में वहां से चली जाती है। अगले दिन सारा नोरीन और डेस के घर जाती है, लेकिन उसे उनके घर के बाहर नोरीन की बॉडी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नोरीन को किसी ने बुरी तरह मारकर उनका कत्ल कर दिया था और उनका सर जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। बाद में सारा नोरीन का फ्यूनरल अटेंड करती है और वो देखती है कि नोरीन के घर में चारों तरफ मिरर्स लगे हुए थे और इन्हें ब्लैक कपड़ों से ढका गया था। डेस फिर सारा को समझाते हैं कि नोरीन का मानना था कि उनका बेटा जेम्स एक इम्पोस्टर था और ये बात नोरीन जेम्स के रिफ्लेक्शन को देखकर बता सकती थी। नोरीन की ये बिलीफ एक आदत बन गई थी जिससे नोरीन ऑब्सेस्ड हो गई थी। सारा पूछती है कि जेम्स के साथ क्या हुआ था और डेस कहते हैं कि जेम्स की मौत एक कार के टकराने से हुई थी, लेकिन वो कार नोरीन की नहीं बल्कि डेस की थी। ये बात सारा को कंफ्यूज और शॉक कर देती है क्योंकि सारा की दोस्त ने कहा था कि जेम्स की मौत नोरीन के कार से हुई थी। खैर, मीनवाइल सारा और क्रिस का रिलेशनशिप भी टूटने लगता है और सारा नोटिस करती है कि क्रिस थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा है। जैसे कि क्रिस को स्पैगेटी बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अचानक से वो इस डिश को बड़े ही चाव से खा रहा था।
एक दिन जॉगिंग करते हुए सारा को क्रिस का टॉय सोल्जर जंगल में मिलता है और फिर सारा क्रिस को पूछती है कि वो सारा के मना करने पर भी जंगल में क्यों गया था। क्रिस एकदम गुस्सा हो जाता है और वो डिनर टेबल को सारा की तरफ धकेल देता है। नाउ दिस थिंग वाज वेरी वियर्ड क्योंकि टेबल बहुत हैवी था और क्रिस जैसा छोटा बच्चा इस टेबल को इतनी आसानी से नहीं ढकेल सकता है। उसी रात सारा अपने बात के बाद कुछ अजीब आवाजें सुनती है और जब वो क्रिस के रूम के पास जाती है तो वो देखती है कि क्रिस स्पाइडर्स पकड़कर उन्हें खा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, क्रिस की बॉडी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, विच स्कैर्ड सारा। अगले दिन सारा क्रिस को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि क्रिस एकदम नॉर्मल है, लेकिन सारा को अब लगने लगा था कि क्रिस वॉज नॉट हिमसेल्फ। अगले दिन सारा और क्रिस ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं पर क्रिस सारा के फेस को टच करने लगता है, लेकिन फिर क्रिस सारा के सर पर बने स्कार को छूने लगता है और उस स्कार को ओपन करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि सारा अचानक से बिस्तर से उठती है और वो रियलाइज करती है कि ये बस एक नाइटमेयर था। उसी दिन सारा क्रिस के स्कूल के फंक्शन में जाती है और क्रिस के परफॉर्मेंस के बीच वो देखती है कि क्रिस एकदम से सारा की ओर फोकस करके अपनी लाइंस बोलने लगा है और क्रिस का वॉइस बहुत ही अजीब होता है। सारा उस रूम से भाग जाती है और बाद में क्रिस का एक टीचर क्रिस को सारा के पास ले आते हैं। सारा को अब और भी डाउट होने लगता है इफ क्रिस वॉज रियल और इसीलिए वो क्रिस के रूम में एक कैमरा छुपा देती है। अगली सुबह जब सारा उन वीडियोस को देखती है तो वो और भी कन्विंस हो जाती है कि क्रिस उसका असली बेटा नहीं है। सारा अपना कैमरा डेस के घर ले जाती है और उसे भी वो वीडियोस दिखाती है, पर डेस ये सब नहीं देखना चाहता था बिकॉज इट रिमाइंडेड हिम ऑफ नोरीन एंड जेम्स और वो गुस्से में सारा का कैमरा फेंक देता है। सारा एक आखिरी बार डेस से पूछती है इफ ही डज नॉट बिलीव हर, पर डेस कोई क्लियर जवाब नहीं देता। सारा अब घर आकर क्रिस को टेस्ट करने लगती है और जब क्रिस टीवी देख रहा होता है तो सारा उसे उनका फेवरेट गेम खेलने के लिए कहती है। इस गेम में सारा 3 तक काउंट करती थी और फिर सारा और क्रिस अजीब शक्लें बनाते थे, लेकिन इस बार 3 तक काउंट करने के बाद भी क्रिस सारा की तरफ ब्लैंकली देख रहा होता है। सारा फिर कहती है कि वो जो भी है वो क्रिस नहीं है और फिर क्रिस सारा को पूरे किचन में उठा कर पटकने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि वो सच में क्रिस नहीं है बल्कि कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है। जी हाँ दोस्तों, सारा अपने इंजरीज से बेहोश हो जाती है, पर जब उसे होश आता है तो वो खुद को जमीन पर अपने घर के बाहर पाती है। वो देखती है कि ये एंटिटी जो कि क्रिस जैसा दिख रहा था वो जमीन में एक होल बना रहा है। इसके बाद वो एंटिटी सारा को खींच कर ले जाता है और वो सारा के सर को जमीन में गाड़ देता है। इस सीन से हमें ये पता चल जाता है कि नोरीन को भी इसी एंटिटी ने मारा था, क्योंकि नोरीन का सर भी ऐसे ही गड़ा हुआ मिला था। एंड यस, नोरीन को इस एंटिटी ने इसीलिए मारा क्योंकि नोरीन उसे देखकर जान गई थी कि वो असली क्रिस नहीं है। एनीवेज, सारा को जमीन में दफनाने के बाद वो एंटिटी खुद बेहोश हो जाता है और वो इसीलिए क्योंकि सारा ने उसे नींद की दवा दे दी थी। इसी बीच सारा खुद को जमीन से बाहर निकालती है और वो उस एंटिटी को लेकर अपने घर के बेसमेंट में डाल देती है। यहाँ सारा अपने कार के ब्रोकन मिरर से उस एंटिटी का रिफ्लेक्शन देखती है और उसे रिफ्लेक्शन में एक डिमोनिक एंटिटी दिखाई देता है। वो एंटिटी अब जागने लगता है और वो सारा पे फिर से अटैक कर देता है। सारा खुद को किसी तरह फ्री कर लेती है और वो इस एंटिटी को बेसमेंट में बंद करके खुद वहां से भाग जाती है। सारा अब जंगल के उस बड़े से होल के पास जाती है और वो उसके अंदर घुसती है। इस होल के थ्रू सारा एक अंडरग्राउंड टनल में जा पहुंचती है और वहां उसे रियल क्रिस मिलता है जो कि अब भी जिंदा था। सारा क्रिस को लेकर उस टनल से बाहर निकलती है, पर वो देखती है कि टनल में कई सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि उनका पीछा कर रहे हैं। सारा को इस टनल में काफ़ी सारे स्केलेटन्स भी मिलते हैं और जब सारा और क्रिस टनल के एंड तक पहुंच जाते हैं तो एक मॉन्स्टर सारा के हाथ को पकड़ लेता है। सारा अपने टॉर्च से उसे मारने लगती है, पर देखते ही देखते वो मॉन्स्टर एकदम सारा जैसा दिखने लगता है। सारा और क्रिस जैसे तैसे टनल से बाहर निकलते हैं और अपने घर जाकर कार की कीज ले लेते हैं। सारा उस घर को आग लगा देती है जिसमें वो एंटिटी बंद था और वो क्रिस को लेकर वहां से चली जाती है। सीन अब शिफ्ट होकर कुछ दिन बाद सारा और क्रिस को दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि दोनों अब सिटी में आ चुके हैं। सारा वापस से यूनिवर्सिटी जा रही होती है और ये दोनों अब एक नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। एक दिन जब क्रिस बाहर अपना साइकिल चला रहा होता है तो सारा चुपके से अपने घर के विंडो के थ्रू क्रिस के फोटोज खींचती है और जब वो क्रिस के पिक्चर्स देखती है तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि क्रिस का फेस ब्लर्ड था। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि सारा के घर में चारों तरफ मिरर्स लगे हुए थे और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द होल इन द ग्राउंड मूवी की कहानी और अब मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ थियरीज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल ये कि आखिर मूवी के एंडिंग सीन का क्या मतलब था। क्रिस का चेहरा फोटोज में ब्लर्ड दिख रहा था, तो क्या क्रिस नहीं बल्कि वो एंटिटी है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से नो है। यानी कि मूवी के एंड में जिसकी पिक्चर सारा निकाल रही थी वो क्रिस ही था, तो उसका चेहरा ब्लर्ड क्यों दिखा?
वो इसलिए क्योंकि क्रिस साइकिल चला रहा था और वो मूवमेंट के बीच था जब सारा उसकी पिक्चर निकाल रही थी, इसीलिए उसका चेहरा ब्लर्ड दिखा। ये सीन असल में इस बात को दर्शाती है कि सारा उस इंसिडेंट से इतनी पैरानॉइड हो चुकी है कि उसे हमेशा शक हो रहा था और इसीलिए उसने घर में ढेर सारे मिरर्स लगा रखे थे। सारा को वैसे भी एंग्जाइटी थी और वो एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में थी जिससे उसे ट्रॉमा तो मिला ही था और उसे मूवी के थ्रू आउट हैलुसिनेशंस भी आ रहे थे। तो इट सीम्स कि ये सब सारा का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस था और वो एकदम नोरीन की तरह बिहेव करने लगी थी, जो कि अगर आपको याद हो तो वो भी अपने घर में मिरर्स लगा के रखती थी। अब दूसरा सवाल ये कि वो एंटिटी आखिर कौन था, तो इसका आंसर हमें आयरिश फोकलोर से मिलता है। असल में वो एंटिटी एक चेंजलिंग था और ऐसे एंटिटीज यूजुअली बच्चों पे फीड करते हैं। इस मूवी में भी ये चेंजलिंग क्रिस की जगह लेकर उसकी लाइफ जीने लगता है और क्रिस को उस टनल में मरने के लिए छोड़ देता है। उस टनल में हमने बहुत सारे स्केलेटन्स देखे थे और ये इस बात को दर्शाता है कि ये चेंजलिंग्स उस जगह में काफ़ी टाइम से हैं और वो बच्चों पे फीड करते आ रहे हैं। नोरीन का बेटा जेम्स के साथ भी शायद यही हुआ होगा। ये चेंजलिंग्स ज़मीन के अंदर रहते हैं और जो मॉन्स्टर सारा ने उस टनल में देखे थे वो भी सारे चेंजलिंग्स ही थे। उस सीन में हमें यह भी पता चलता है कि ये चेंजलिंग्स किसी को भी छूकर उनके डॉपलगैंगर्स या फिर हमशक्ल्स बन सकते थे और सारा के साथ भी टनल में वही हुआ था। इस मूवी की एक और थीम ये है कि ये फिल्म एक माँ और उसके बच्चे के रिलेशनशिप को दिखाता है। अक्सर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि वो कैसे बदलने लगे हैं, उनकी आदतें और बिहेवियर्स चेंज होने लगते हैं। इस मूवी में भी यही थीम यूज किया गया है। पहले ये नोरीन और जेम्स के साथ हुआ और फिर सारा और क्रिस के साथ, पर इस थीम को एक सुपरनैचुरल ट्विस्ट देकर एक हॉरर फिल्म बनाई गई है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस फिल्म में जो एंटिटी दिखाई गई है वो हॉरर जॉनर में काफ़ी पॉपुलर है, जैसे एल कुको जो कि हमने द आउटसाइडर वेब सीरीज में देखा था। इसके अलावा इट में हमने पेनीवाइज को देखा था जिसके पास भी ऐसे ही पावर्स थे जिससे वो बच्चों के फियर्स पे फीड करता था और काफ़ी सारे शेप्स और बींग्स में तब्दील हो सकता था। इस मूवी में भी इसी एंटिटी को दिखाया गया है और इस एंटिटी को हम दुनिया के कई सारे फोकलोर्स में भी पा सकते हैं। एक और थियरी ये है कि ये एंटिटी एक एलियन है। इस बात को प्रूव करने के लिए मूवी के स्टार्टिंग में एक सीन है जहां सारा और क्रिस जंगल की ओर भाग रहे हैं और आसमान में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सारा को फिर जंगल में वो होल मिलता है और हो सकता है कि वो एक क्रेटर है जहां एक यूएफओ लैंड हुआ हो। इट में भी पेनीवाइज आउटर स्पेस से आया था एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ भी जो एंटिटी दिखाया गया है वो आउटर स्पेस का क्रीचर है, क्योंकि ये क्रीचर्स उस होल के अंदर बने टनल में ही रहते थे। अब दोस्तों, अगर आपको इन क्रीचर्स के फोकलोर में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं उन पे अलग से एक स्पेशलाइज्ड वीडियो ला सकूं जहां हम काफ़ी डिटेल में इन क्रीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो बस ये थी मेरी कुछ थियरीज और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द मूवी द होल इन द ग्राउंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थियरीज पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।